जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप से जुड़ी हुई जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। क्यों हमारे लिए हमारी ये पेंशन स्लिप बेहद ही खास है और उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना क्यों जरूरी हो जाता है, बात इसके बारे में करूंगी। लेकिन साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर विभाग के या मंत्रालय के जो पेंशनर्स हैं, उनके पास उनकी पेंशन स्लिप होनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी ये पेंशन स्लिप, इसके बारे में भी जानकारी शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने बहुत सारी जानकारी मांगी है अपनी पेंशन से संबंधित। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यूट्यूब जो हमारे वीडियोस हैं आप लोगों तक पहुंचाता रहे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से छूट ना जाए। और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप से जुड़ी हुई। देखिए, दिसंबर महीने की पेंशन स्लिप हमारे डिफेंस के जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन पर्स से आ रही है, तो उस पर्स में तो ये पेंशन स्लिप आ गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अपलोड कर अपने पास डाउनलोड करके जरूर से रख लीजिएगा। और इसका अगर रीजन की बात करूं तो देखिए, पेंशन स्लिप हमारे लिए बेहद ही खास होती है। पेंशन स्लिप में आपकी बेसिक कितनी आ रही है, उसमें डीआर का अमाउंट कितना जुड़ रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर कोई डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कितने परसेंटेज के हिसाब से कितनी आनी चाहिए और कितनी आ रही है, ये सारी जानकारी आपको पेंशन स्लिप से मिलेगी। कई बार ये देखा गया है कि आपकी बेसिक सही नहीं होती है लेकिन आपको पता नहीं होता, और या उसमें डीआर का अमाउंट कम जुड़ रहा होता है, हमें पता नहीं होता। ये सारी जानकारी हमें पेंशन स्लिप से ही मिलती है। लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट हमें पता चलेगी और साथ ही में हमारा कम्यूटेशन पीरियड कब तक का है ये भी पता चलेगा पेंशन स्लिप से। तो उस पर्स में पेंशन स्लिप आ गई है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी बात की मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही, हम शायद 1 या 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है बैंकों को भी कि जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन दीजिए, लेकिन साथ ही में पेंशन स्लिप जरूर से दीजिए। और उस पेंशन स्लिप का जो फॉर्मेट था वो भी मैंने शेयर किया था, तो लेटर वगैरह उसके साथ मैंने शेयर किए थे। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपकी बैंक अगर आपको पेंशन स्लिप नहीं दे रही है, आप ये लेटर वगैरह उनके पास लेकर जाइए और मांगिए ताकि आपको पता चले। देखिए, कई बार ये हमारे सामने केस ऐसे आते हैं जहां सालों सालों से पेंशनर्स गलत पेंशन ले रहे होते हैं और इसके बारे में उनको पता ही नहीं होता। तो ये सारी जानकारी उनको कहाँ से मिलेगी? अगर वो इस बात का ध्यान रखेंगे तभी उनको इसके बारे में पता चलेगा। पेंशन स्लिप उनके पास होगी तभी पता चलेगा। तो जो जिनकी पेंशन बैंक से भी आ रही है वो भी पेंशन स्लिप के हकदार है, तो इसके लिए जरूर से कार्रवाई करिएगा, आपको मिलेगी। व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी, मेल में आएगी, पर पेंशन स्लिप आपके पास जरूर से पहुंचेगी। जरूरत है आपको कार्रवाई करने की। और अगर आप कार्रवाई करते हैं, आपको पेंशन स्लिप आना शुरू हो जाता है, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि पैरामिलिट्री का 8 सीपीसी का जो रिवीजन वगैरह है वो कैसे होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। अलग अलग जो संगठन है, यूनियंस हैं, वो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कहूं तो 2.86 ये एक अमाउंट निकल कर आ रहा है फिटमेंट फैक्टर का। क्योंकि देखिए, फिटमेंट फैक्टर ही वो एक जादुई आंकड़ा है जिससे हमारी सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। तो फिटमेंट फैक्टर बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की जो महंगाई है उसको देखते हुए एक अच्छा खासा अगर फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो ही हमें फायदा होगा 8वें वेतन आयोग में, नहीं तो नहीं होगा। तो यूनियंस वगैरह जो है वो भी प्रयास कर रही है, मीटिंग्स वगैरह भी कर रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3 से ज्यादा हो, पर ये काफी मुश्किल लग रहा है। पर उम्मीद करती हूँ कि 2.57 से तो ज्यादा ही रहेगा, जो 7वें वेतन आयोग में था उससे तो ज्यादा ही होगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम जी, मैंने भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, 1 हफ्ता हो गया पर आपने रिप्लाई नहीं दिया है।
देखिए, ये जिन्होंने कमेंट किया है, मैं हमेशा उनके कमेंट्स के जवाब पढ़कर जवाब देती हूँ वीडियोज़ में, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दे रही हूँ। फिर जब मैं आपके सवाल के जवाब कमेंट्स में दे रही हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अलग से कौन-सी जानकारी और चाह रहे हैं पेंशन संबंधित, जिसको लेकर आप सवाल कर रहे हैं, आप कमेंट्स पूछिए। मैं फिर से कह रही हूँ, या आप कॉल करिए, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप पर सैकड़ों मैसेजेज़ हैं, जिसके मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो आप कमेंट करिए, मैं उसके जवाब ज़रूर से दूँगी। अगर कोई ऐसा सीरियस मैटर है, जो प्रॉब्लम्स ऐसी है पेंशन संबंधित, या कोई अपने रिकॉर्ड में कोई कार्रवाई करवाई है वो नहीं हो रही, पार्ट टू ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ इश्यू है, तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, बात करिए, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स मँगा लूँगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि एलसी पेंडिंग स्टेटस दोबारा प्रोसेस करने की वेट, और पेंशन होल्ड तो नहीं होगी दिसंबर की, प्लीज़ रिप्लाई करिए। देखिए, आपने यहाँ ये नहीं लिखा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट करवाया था। अब जैसे कि मैं इस आधे अधूरे मैसेज में समझ पा रही हूँ, आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया, लेकिन अभी स्टेटस जो है वो पेंडिंग ही दिखा रहा है। कितने समय हो गया? कम से कम अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट कराते हैं, तो 1 हफ्ते से 10 दिन में स्पर्श में सबमिट हो जाता है। अप्रूवल का मैसेज या जो भी अपडेट वगैरह हमें स्पर्श में देखने के लिए मिल जाती है। अगर ज़्यादा समय हो गया, तो आपको ये चेक करना होगा कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने में कहाँ गलती कर दी है। फिर उस गलती को सुधार के आप फिर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराइए, पर दिसंबर महीने की पेंशन नहीं रुकेगी, निश्चिंत रहिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि पीएमआर की न्यूज़ के बारे में बताइएगा। देखिए, रोज ही मैं अगर पीएमआर वेटरन्स के बारे में बात करूंगी, तो जो दूसरे ऐसे सवाल हैं वो रह जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि रोज जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसको देखिए, क्योंकि मैं पीएमआर वेटरन्स हों या रिजर्विस्ट पेंशनर्स हों, उनके वेलफेयर से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट शेयर जरूर से करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जल्दी से इसकी जानकारी दे दूं कि जनवरी में डेट है, जो केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था, उसकी जो भी अपडेट होगी मैं जनवरी में शेयर जरूर से कर दूंगी। चलिए, अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि सीपी ग्राम में मेरी 10 कंप्लेंट सॉल्व हुई है, लॉट्स ऑफ थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कमेंट्स के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी समस्या सीपी ग्राम के माध्यम से सॉल्व हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बात शेयर की थी इस वीडियो में कि एक जो हमारे पेंशनर्स थे, गुजरात के ही थे, उनकी 8 लाख की रिकवरी थी, जो सीपी ग्राम की मदद से विद इन 1 मंथ सॉल्व हुई है। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, संगठन से लेटर वगैरह लिखवाया था, संगठन के जो अध्यक्ष है, लेकिन ये रिकवरी रुकी नहीं थी। रिकवरी रुकी सीपी ग्राम के प्रेशर की वजह से। स्पर्श को जवाब देना पड़ा, पीसीडीए को ये मानना पड़ा कि उनकी गलती की वजह से उन्होंने 8 लाख की रिकवरी की थी, और इसका कुछ अमाउंट 8 साढ़े आठ हजार का कुछ अमाउंट भी कट रहा था। ऐसा ही कुछ अमाउंट था जो हर महीने उनकी पेंशन से कट रहा था, जो एक पेंशनर्स के लिए काफी दिक्कत भरी बात हो सकती है। तो ये सारी कार्रवाई हुई सीपी ग्राम की मदद से, और 1 महीने के अंदर उनका जो पैसा जितना भी कटा था वो वापस आ गया। और यही काम बात है कि मैं बार बार ये शेयर करती रहती हूँ कि अगर किसी को रिकवरी आती है पेंशन से, तो वो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करके पहले ये पूछिए कि रिकवरी सही भी है या गलत है। अगर रिकवरी का अमाउंट ज्यादा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया कि सीपी ग्राम की वजह से आपकी 10 से ज्यादा कंप्लेंट सॉल्व हुई है, 10 कंप्लेंट सॉल्व हुई है, और आप इसके लिए ये जो जानकारी दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और इस चैनल के द्वारा मैं जो जानकारी शेयर करती हूँ, जो वेलफेयर के काम करती हूँ, उस पर आप लोगों ने जो विश्वास जताया, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, हमारा भी पेंशन का मैसेज नहीं आया है। लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा किया था फोन से ही, मेल भी आया था सक्सेसफुल का, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा कि पेंशन का मैसेज क्यों नहीं आया। देखिए, अगर आप वही बात हो जाती है, आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर बार ये कहती हूँ कि मैसेज नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ सर्टिफिकेट सब सही तरीके से सबमिट करवाया है तो आपकी पेंशन आएगी, आपकी पेंशन जरूर से आएगी। इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। चलिए, सबसे आखिर में हमारे जो पेंशनर्स हैं उन्होंने सीपी ग्राम के नंबर मांगे हैं, तो मैं सीपी ग्राम के नंबर दे देती हूँ। 1800-111-960 ये सीपी ग्राम के नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप आपकी कंप्लेन जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। तो आज की इस वीडियो की जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय।